جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं पंजतनी अवामी दस्तरखान। पंजतनी अवामी दस्तरखान जो कि एक अरसा दराज से मुल्तान चौक को भारावाला पे लगाया जाता है। यहाँ पर नादिर, गरीब, बेसहारा, मजदूर, मुसाफिर खाना खाते हैं। तो नाजरीन, आए आप और हम मिलके पंजतनी अवामी दस्तरखान का सहारा बने। आए आप और हम मिलके उस अमल को अपनाएं जो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है। आए उस अमल को अपनाएं। जी नाज़रीन, मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ बुखारी शरीफ का कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ एक जगह से। तो एक ऐसा शख्स था कि जिसके घर में हफ्ते में एक दिन रोटी पकती थी। तो वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मिला। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा कि आप तो अल्लाह के कलीमुल्लाह है, अल्लाह से ये पूछिएगा कि मेरे जिंदगी में इतनी रिस्क की कमी क्यों है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास गए। तो आपने पूछा कि या रब्बुल आलमीन, एक शख्स है, वो ये कह रहा है कि मेरे घर में हफ्ते में एक दिन रोटी पकती है, उसका माजरा क्या है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ए मूसा, उसकी जिंदगी बहुत ज्यादा है, उसका रिस्क बहुत कम है। तो चले, ठीक हुआ। दूसरे दिन फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वहां से गुजर हुआ। तो वो शख्स खड़ा था इंतजार में। तो उस शख्स ने पूछा कि हाँ या मूसा अलैहिस्सलाम, बताइए क्या हुआ। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बताया कि आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, आपका रिस्क बहुत कम है। तो उस शख्स ने यह कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहिएगा कि मेरी उम्र बेशक कम कर दें, मेरी जिंदगी का जितना भी रिस्क है वो मुझे इकट्ठा दे दें। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस शख्स को जितना भी रिस्क था वो सारा इकट्ठा दे दिया। तो उस शख्स ने क्या काम किया, सबसे पहले तो अपने बच्चों का पेट भरवाया, उसके बाद उसने खुद खाया, और जितना भी रिस्क बचा तो उसने सारा अल्लाह रब्बुल इज्जत की राह पे बांट दिया। जो भी गरीब, नादार और बेसहारा लोग थे उनको बांट दिया। तो जब रिस्क बांट दिया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कम पेश कुछ अरसे के बाद वहां से गुजर हुआ। तो आपने देखा क्या कि उस गली में हजूम ही हजूम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये घर तो उसी शख्स का है जिसने अपने नसीब का रिस्क लिया था, लेकिन वो तो कब से मर गया होगा। चलें देखते हैं माजरा क्या है। तो जब आप सामने गए तो आपने देखा कि हजारों के तादाद में देगें पक रही हैं। वो शख्स बड़ा खुश सा बैठा हुआ है। तो उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आते देखा तो वो उठ के खड़ा हो गया। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू अभी तक मरा नहीं है। उसने कहा नहीं। उसने कहा ये देगे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा ये देगे किस लिए। उसने कहा जी ये मैं, अल्लाह मुझे रिस्क देता है, मैं अपना पेट भर लेता हूं और बाकी का अल्लाह की राह में बांट देता हूं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर गए अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास। तो फरमाया या रब्बुल आलमीन, उस शख्स के नसीब का रिस्क तो आपने उसको दे दिया था, उसको तो मर जाना चाहिए था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया कि ए मूसा, मैंने जब उसको रिस्क दिया तो उसने अपना खा के बाकी मेरी मखलूक में बांट दिया। तो मेरा ये कुरान में फैसला है, मेरा ये वादा है कि जो शख्स मेरे नाम पे 1 रुपया देता है मैं उसको 10 दुनिया में देता हूं, 70 आखिरत में देता हूं। तो आए आप और हम मिलके इस अमल को अपनाएं कि पंजतनी अवामी दस्तरखान मुल्तान चौक को भारावाला, यहां पर गरीब, नादार और बेसहारा परदेसी मुसाफिर आके खाना खाते हैं। तो नाजरीन, आप अगर एक शख्स के खाने के भी डोनेशन देंगे इस दस्तरखान में, आप अगर एक शख्स के खाने के पैसे भी देंगे तो यकीनन हम इतने लोग अगर इकट्ठे हो जाएं तो ऐसे हम हजारों दस्तरखान चला सकते हैं। तो आए, क्योंकि हम दुनिया में बहुत सारे पैसे, बहुत सारा ऐसा माल जो नाजायज जगहों पे भी खर्च करते हैं, अपने नफे नुकसान भी बर्दाश्त करते हैं। तो आए हम अल्लाह के उस अमल को, अल्लाह के पसंदीदा अमल को अपनाएं कि अल्लाह कहता है कि मेरी मखलूक से प्यार करो। और हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा, अपना दस्तरखान लगाया और लोगों को बुलाया, क्योंकि मेरे नबी की एक फितरत थी कि आप अकेले खाना नहीं खाते थे। ऐसे ही हजरत मौला अली मुश्किल कुशा, अहले बैत, असहाबा इकराम, तबा ताबीन, यानी औलिया इकराम, बुजुर्गान दिन, जितने भी अल्लाह के प्यारे हैं उनकी जिंदगी में ये अमल जरूरी है। तो आए हम अल्लाह के प्यारे लोगों में से बने, आए हम पंजतनी अवामी दस्तरखान का साथ दें। और पंजतनी अवामी दस्तरखान आपकी इमदाद का मुंतजिर है।
تو میں آپ سے ایک اور بھی گزارش کروں گا کہ آپ یتیموں کا سہارا بنیں، آپ بیوہ عورتوں کا سہارا بنیں، جس کے پاس کھانا کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے اس کو کھانا پرووائڈ کریں، جس کے جسم پہ کپڑے نہیں ہیں اس کو کپڑے دیں۔ آئیں ہم اللہ کی مخلوق سے محبت کریں، اور میرا آپ سے دعویٰ ہے، میرا آپ سے چیلنج ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا کر دے گا۔ تو پنجتنی عوامی دسترخوان کے لیے رابطہ کرنے کے لیے جو رابطہ نمبر ہے 03012579 261 0301 25 79 261 یہ ہے پنجتنی عوامی دسترخوان کا رابطہ نمبر۔ اور میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاتا چلوں، یہ جو شخص سامنے روٹیاں لوگوں کو دے رہا ہے، روٹی تقسیم کر رہا ہے، اس شخص کا نام ہے رضوان کلندری، اور یہ بانی ہے اس دسترخوان کا۔ حالانکہ یہ شخص بذات خود ایک سفید پوش اور غریب آدمی ہے، لیکن اس نے کچھ عرصہ پہلے ایک خواب دیکھا، اس خواب کی تعمیر کے لیے اس نے اپنی جد و جہد شروع کر دی، اور آج ایک شخص کم و پیش 100 کی تعداد میں لوگوں کو کھانا پرووائڈ کر رہا ہے۔ اس میں کسی کا کوئی ڈونیشن نہیں ہے، اس میں کسی کی کوئی امداد نہیں ہے، لیکن اب آپ کی امداد کا منتظر ہے پنجتنی عوامی